अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि दुनिया में सिवाय मौत के मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। रमेश ने बताया तो पंडित गोपाल ने उसे पुरतारीफ निगाहों से देखा। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे मन से ना सिर्फ मौत का खौफ निकल जाए, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे मौत से छुटकारे का कोई हल बता दें। मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। पंडित गोपाल बेयकीनी के आलम में रमेश की बातें सुन रहा था। उसकी जिंदगी में इससे कबल कोई ऐसा इंसान ना आया था जिसे मौत से जान छुड़ाने की फिक्र दामन गैर हो। रमेश 27 बरस का खूबरू नौजवान था। इसका ताल्लुक एक अमीर कबीर घराने से था। पैसे की फरावानी ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। उसने बामुश्किल प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। रमेश का बाप एक मशहूर बिजनेसमैन था। अंदरून और बैरून इसका कपड़े का काम था। बम्बई शहर के अंदर इसकी 6-7 कपड़े की फैक्ट्रियां थी, जिनसे बनने वाला टोटल कपड़ा बैरून मुल्क भेज दिया जाता था। अलावा से हिंदुस्तान के अंदर इसके अपने डिपार्टमेंटल स्टोर थे। अलगर्ज रमेश के बाप को भी मालूम नहीं था कि इसका कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। रमेश के बाप का नाम भगत राज था। रमेश के अलावा इसकी 3 बड़ी बहनें भी थी, जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ वक्त पास करने के लिए जॉब भी कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक से इनमें से कोई भी शादीशुदा ना थी। रमेश वालिदैन समेत अपनी बहनों का भी लाडला था। रमेश ने शुरू से ही गलत सोसाइटी में कदम रखा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन वो बिगड़ता ही जा रहा था। वालिदैन ने भी लाडला होने की वजह से इन हरकतों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। इन्हीं दिनों रमेश की मुलाकात पंडित गोपाल से हो गई। पंडित गोपाल से वो एक जरूरी काम के सिलसिले में मिला था। पंडित गोपाल ने अपनी काली शक्तियों के बलबूते पर वो काम मिनटों में करके रमेश को अपना गर्विदा बना लिया था। पंडित गोपाल वक्त के साथ साथ रेंगता हुआ मौत के धियाने तक पहुंच चुका था। रमेश को देखते ही इसे यूं लगा जिससे वो कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखता है। फिर रमेश ने कुछ बातें ही ऐसी की कि पंडित गोपाल की आंखों में चमक पैदा हो गई। इंसान चाहे तो अपनी मौत को अपने हाथों से कुर्बान कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन मराहिल अबरू करना लाजमी होते हैं। पंडित गोपाल ने अपनी उल्लू सी आंखें झपकाते हुए से बातें की। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रमेश फैसलाकुन लहजे में बोला। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो मैं हर कठिन मरहले में सफल होकर दिखाऊंगा। काली दुनिया में आकर रिश्ते नाते सब कुछ बेगाने हो जाते हैं, पंडित गोपाल बोला। अपनों तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। मंजिलें सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पंडित गोपाल की बातें सुनकर रमेश सोचों के भंवर में फंसकर रह गया। वो पंडित गोपाल की बात का मतलब समझ चुका था। थोड़ी देर सोच विचार के बाद वो बोला, वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। मुझे अमर होना है, चाहे इसके लिए अपने आप को ही क्यों ना कुर्बानी का बकरा बनाना पड़े। पंडित गोपाल हैरान होकर रह गया। उसे रमेश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत से रोगर्दानी मुमकिन था। उसने अपने कानों से बात सुनी थी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आते जा रहे थे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि कितनी भी दुश्वारियां हों, वो हर रुकावट को पसे पुश डालकर अपनी मंजिल को पाएगा। बरसों से इस दरवेश को वीराने में अकेले ही देखा गया है। शुरू में तो इसके बारे में तरह तरह की बातें की गईं, हत्ता कि इसे जासूस भी कहा गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इतनी जरासत ना थी कि खुलकर दरवेश से बात कर सकें। इस दरवेश की आंखों में जलाल और चेहरा पुररोब था। रफ्ता रफ्ता ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि इस बुजुर्ग के पास करिश्माती ताकतें हैं। पहली बार इस दरवेश के पास एक नौजवान दुआ करवाने के लिए आया कि अगर इसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो वो इस दरवेश के रहने के लिए एक कमरा बनाएगा। 2-4 दिन ना गुजरे थे कि वो दौरा दौरा आया और दरवेश के कदमों को छुआ और बोला, बाबा जी, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है। कितने सालों से अप्लाई कर रहा था, मगर बेसुध। मुझे आप बताएं कि किस जगह आपके लिए आरामगाह तैयार की जाए। दरवेश इसे देखकर जेरे लब मुस्कुराया और गोया हुआ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये सब तो अल्लाह की मेहरबानी और करम नवाजी है। इसने खालिक और मालिक का शुक्र अदा किया। मगर मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं। नौजवान का नाम सतेश था। वो मुस्तरब लहजे में बोला, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ,
इंसान तो हो ना। दरवेश बोला, यहाँ से जाकर कुछ मीठा मासूम बच्चों में तकसीम कर देना। इस दिन के बाद तो जैसे सबको अकल आ गई थी। देखते ही देखते लोगों का हुजूम लगने लगा। लोग अपनी हाजतें और फरियादें लेकर इस दरवेश के पास आने लगे, जबकि दरवेश इनकी जिस हद तक मुमकिन होता मदद करता। एक बात सब पर अया हो चुकी थी कि दरवेश मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें आमों से गर्ज थी, ना कि गुठलियों से। एक सुबह दरवेश अपनी जगह अकेला अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब बूढ़ा जसूनत रोता बिलखता इसके पास आया, दरवेश ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो अपनी बंद आंखें खोलकर इसकी सिमत देखा। बूढ़े जसूनत को रोते बिलखते अपनी तरफ आता देखकर दरवेश का माथा टनका। इसने तस्बीह एक तरफ रखी और बूढ़े की तरफ मुतवज्जा हो गया। महाराज, भगवान के लिए क्षमा कीजिए। बूढ़े जसूनत ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। बैठ जाओ और वजाहत से मामले की संगीनी से आशना करो, ताकि हम कोई और उपाय तलाश करें। दरवेश ने जवाब दिया, महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव से जवान लड़के गुम होना शुरू हुए हैं। बूढ़े जसूनत ने बताया, किसी का कोई सुराग नहीं मिलता। मेरा भी एक ही बेटा था। महाराज, कल वो शहर काम से गया था। शाम को वो घर लौटा, फिर खाना खा के चहलकदमी के घर से बाहर निकला। जब काफी देर घर वापस ना आया तो हमें तशवीश हुई। एक एक करके सारे जानने वालों से पूछा, लेकिन कोई पता ना चला। क्षमा कीजिए महाराज, हमारा पुत्र ही हमारा सब कुछ है। जसूनत की बात सुनकर दरवेश वरता हैरत में मुब्तला हो गया। उसने आंखें बंद की और थोड़ी देर तक मुंह ही मुंह में कुरानी आयत का वेट करता रहा। जब दरवेश ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में बला की हैरत थी। यही नहीं, इस दरवेश की आंखें शोलों की मानिंद दिख रही थी। जालिम का अंजाम बुरा ही होता है। दरवेश बोला, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। बूढ़े जसूनत ने पुरतशवीश आंखों से उसे देखते हुए पूछा। जसूनत, दरवेश बोला, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरवेश की बात सुनकर बूढ़ा जसूनत खून के आंसू पीकर रह गया। इसने तरहम आमेज निगाहों से दरवेश को देखा। इसकी आंखों में चमकते गौहर हाय अब्दा दरवेश ने पहना ना पाए। दरवेश क्या कर सकता था? इसने बूढ़े जसूनत को गले लगा लिया। फिर तो जैसे बूढ़े जसूनत की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। महाराज, मैं तो जीते जी मर गया। बूढ़ा जसूनत रोते हुए बोला, क्या बताऊंगा इसकी माँ को? इसकी माँ तो ये खबर सुनते ही स्वर्गवास हो जाएगी। हम गरीबों के मुकद्दर में ही क्यों? भगवान ने ऐसा इम्तिहान क्यों लिख दिया है? मेरे ना तो इस कंधे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। हमारी उम्मीदें, खुशियाँ, आरजुएं इसी से वाबस्ता थी। सब कुछ खत्म होकर रह गया। बूढ़ा जसूनत धारे मार मार कर रो रहा था, लेकिन दरवेश उसे सिवाय दिलासा देने के क्या कर सकता था? फिक्र मत करो, दरवेश बोला, बस बहुत हो गया। अब उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि मौत की तमन्ना करने के बावजूद मर नहीं पाएंगे। इनकी हालत आने वालों के लिए इबरत होगी। अपनी खुशियों की खातिर दूसरों को ईजा पहुंचाने वाले कभी भी खुशो खुरम नहीं रह सकते। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, और अगर कोई इसकी मखलूक पर जुल्म करता है तो ना सिर्फ इसे दुनिया में बल्कि मर कर भी सजा मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि इनकी रूहें तक खौफ से कांपती रहेंगी। दरवेश बूढ़े जसूनत की धार बंधा रहा था, लेकिन जिन वालिदैन की नौजवान और इकलौती औलादें लुक्मा अजल हुई, भला उन्हें तसल्लियों से राहत कैसे मैसर आ सकती है? फिर बूढ़ा जसूनत तो पहले ही इस हालत को पहुंच चुका था कि काम काज करने की इसकी सख्त ना बची थी। बूढ़ा जसूनत मुतावर धुआंधार रो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुकद्दर की चाल इस कदर उल्टी पड़ सकती है। पिछली उम्र इसका सहारा छीन लिया गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे इसकी आंखों की बीनाई छीन ली गई हो। आज तुम्हें अपना 25वां शिकार तलाश करना है। पंडित गोपाल ने रमेश को मुखातिब किया तो वह हमतन गोश हो गया। एक बार फिर मैं तुम्हें तंगिया किए देता हूँ कि ताक रातों में शिकार तलाश करने में कोई रिस्क ना लेना। जब भी किसी का कोई अमल जाया होता है तो वो ताक रातों में होता है। आज न सिर्फ ताक रात है, बल्कि तुम्हारे शिकार की गिनती भी ताक अदद में ही आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, रमेश ने पंडित गोपाल को मुतमईन करते हुए कहा। अब तक ताक रातें और शिकार की ताक अदद आती रही है। मैं कभी भी शिकस्त फास नहीं हो सकता।
اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنوں کی بھی بھیٹ چڑھانا پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ اوور کانفیڈنس بھی نقصان کا باعث بنتا ہے بالک، پنڈت گوپال نے اسے سمجھایا۔ آپ کے ساتھ رہ رہ کر آدھا عامل بن چکا ہوں، رمیش نے متواضع اسی لہجے میں کہا تو پنڈت گوپال زیر لب مسکرا دیا۔ صبح سے ہی پنڈت گوپال کے من کے مندر میں خوف کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی اسے درپیش آنے والے کسی انجان خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے عمل سے لاکھ پتہ کرنے کی صحیح کی، لیکن اسے یوں لگتا جیسے درمیان میں کوئی بڑی آہنی دیوار آ چکی ہے۔ دور تک اسے گھپ اندھیرا دکھائی دیتا، اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کا من کہہ رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اندھیرا پھیلتے ساتھ ہی رمیش کی گاڑی گھر سے باہر نکلی اور ادھر ادھر چلنے لگی۔ وہ جلد از جلد شکار تلاش کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی رش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مین مارکیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر گھومنے لگی تھی، تبھی اس کی نگاہ ایک نوجوان پر ٹک سی گئی۔ وہ نوجوان فاسٹ فوڈز کی ایک دکان کے سامنے کھڑا لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے پیٹ پوجا کرتا دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی زبان ہونٹوں کا طواف کر رہی تھی۔ ایسے ہی شکار تو رمیش کو چاہیے ہوتے تھے۔ رمیش فوراً سے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکے کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نوجوان نے ہلکے رنگ کے میلے کپڑے پہن رکھے تھے، پیروں میں جوتی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رمیش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر لڑکے کی آنکھوں میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ کیا تم بھی یہ سب کھانا چاہتے ہو؟ رمیش نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ نوجوان گویا ہوا۔ کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اوہ ویری سیڈ، رمیش نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہیں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رمیش اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی جلدی ہی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ نوجوان اسے للچائی ہوئی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ آ جاؤ، میری گاڑی میں بیٹھ کر دونوں کھاتے ہیں، رمیش بولا تو نوجوان نے حیرت سے اسے گھورا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تو رمیش نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ لو کھا لو، رمیش بولا تو نوجوان نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کیا کرتے ہو؟ رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے اسے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ صاحب، اگر میں کچھ کرتا ہوتا تو آج آپ کے پلے نہ پڑتا اس طرح، نوجوان بولا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کام دے سکتا ہوں، رمیش نے کہا تو نوجوان نے اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ بس گھر کے معمولی کام کاج کر دیا کرنا، بدلے میں تمہیں 30,000 دینے کو تیار ہوں۔ 30,000 روپے؟ نوجوان کی بانچیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ کیا کم ہے؟ رمیش نے پوچھا۔ کم ہے تو 40,000 دے دوں گا۔ ارے صاحب، میں تو 30,000 کا نام سن کر دنگ رہ گیا ہوں، آپ 40 کی بات کرتے ہیں، نوجوان بولا۔ مجھے منظور ہے، تو چلیں پھر، باقی باتیں گھر لے جا کر کریں گے، رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوجوان کو مطلوبہ جگہ لانے کے بعد رمیش اور پنڈت نے جکڑ کر باندھ دیا۔ نوجوان حیرت ویاس کے عالم میں ان دونوں کو تک رہا تھا۔ اس افتداد پر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ پنڈت گوپال اور رمیش دونوں اسے بلھی چڑھانے سے قبل شیطان کے دیوکامت بت کے سامنے آلٹی پالٹی مارے نہ جانے کیا اول فول بک رہے تھے، لیکن اس بات سے وہ یکسر بے خیال تھے کہ ان کے سروں پر موت کی پرچھائیاں سایہ فکن ہو چکی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک سماج شکن دھماکے سے کھلی اور اگلا منظر دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ان دونوں کے سامنے ایک بارش انسان استدا تھا۔ اس کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے باروب اور پل جھلال چہرے پر غم و غصے کی پرچھائیاں عیاں تھی۔ اس نے شیطان کے دیوکامت بت کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں یکے بعد دیگرے اس تختے کی طرف بڑھ گئیں جہاں انہوں نے نوجوان کو کس کر باندھ رکھا تھا، جو کہ اب خالی پڑا تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھے۔ دونوں سرحد سے اپنی جگہ پر استدا ہو گئے۔ کون ہو تم؟ پنڈت گوپال نے خوف زدہ آنکھوں سے بارش انسان کو تکتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگوں کی موت، جسے تم خود یہاں لے کر آئے ہو، بارش انسان نے جواب دیا۔ تمہارے ظلم کی چکی اب بند ہو چکی ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ تم دونوں نے اللہ کے قہر کو للکارا ہے، خاص کر تم پنڈت گوپال، اپنی خیر مناؤ۔
तुम्हारे लिए एक इबरतनाक मौत लिख चुकी है। तुम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि तुम रमेश, तुम्हें अमर होने का बहुत शौक है ना? सुनो, तुम्हारी मुराद बर आई है। अब कयामत तक मौत को तरसोगे और ऐसी हालत में रहोगे कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी। इतना कहकर इस बारिश एकदम नौजवान का बाजू पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और जल्द ही पंडित गोपाल की कैद खाने से बाहर निकल आया। इसके बाहर निकलते ही एक समाशकन धमाका हुआ और पंडित गोपाल और इसका शैतानी घर जमीन बोस हो गया। रमेश की आंखें खुली तो दर्द की शिद्दत के बायस इसकी चीख निकल गई। इसे कुछ समझ न आया कि इसके साथ क्या हुआ है। इसकी समाज से गाड़ियों के शोर की आवाज टकरा रही थी। इसने अच्छी तरह आंख खोल कर देखा तो मंजर देख के इसे याद आ गया कि वो इस वक्त शहर की मशहूर मेन मार्केट में चौराहे पर पड़ा था। इसने उठने की कोशिश की मगर बेसुध। इसके नथनों से बदबू के भोंकड़े टकरा रहे थे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ मालूम हो रहा था। इसने अपने जिस्म पर निगाह दौड़ाई तो अपनी हालत देखकर इसकी चीख निकल गई। इसके जिस्म पर कोई खास कपड़ा ना था, सिर्फ इसकी शर्मगाह पर बराए नाम कपड़ा था। इसके पूरे जिस्म पर आंवले निकले हुए थे। इन आंवलों से मुतवासिर पीप बह रही थी, जिसकी दिमाग फटा देने वाली बवास इसके नथनों से टकरा रही थी। यही नहीं, इसके जिस्म के कई हिस्सों पर मोटे मोटे कीड़े अपना तसल्लुत कायम किए हुए थे। जब कीड़े इसका गोश्त काटते तो दर्द की शिद्दत के बायस इसकी चीखें निकलती। इसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी इसकी पुकार ना सुन रहा था। गुजरते वक्त की फिल्म इसके दिमाग में चलने लगी। उसे याद आया कि इस बारिश पुरजलाल शख्सियत के मालिक इंसान ने उसे अमर होने की नवीद सुनाई थी। गोया रहती दुनिया तक इसे इस अजाब में मुब्तला रहना था। ये सोचकर इसका माथा टंका और इसने एक जोरदार चीख खारिज की। देखो तो कैसी इबरतनाक हालत है इसकी। इसकी समाज से एक मर्दाना आवाज टकराई तो इसने आवाज के सिम घूमकर देखा। यहाँ एक जोड़ा खड़ा था। इसे तरहुम हम इस निगाहों से देख रहा था। जरूर इसने कुछ बुरा पाप किया होगा, तभी तो भगवान ने इसलिए इस पर इबरतनाक निशान बना दिया है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। रमेश ने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं भगत राज का बेटा हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लगता है इसका दिमागी तवाजुन तो बिगड़ चुका है। औरत ने इसकी बात सुनकर कहा, देखो तो खुद को भगत राज का बेटा बता रहा है। मूर्ख, जानता है कि वो मुंबई का एक मशहूर बिजनेसमैन है। भला इसकी औलाद ऐसे जलील हो गई। चलो चलें, ये पागल है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। रमेश ने उन्हें पीछे से पुकारा, मैं वाकई भगत राज का बेटा हूँ। रमेश जोर जोर से उन्हें पुकार रहा था लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी के कानों पर जूं तक ना रेंगी। इसकी तरफ ध्यान दिए बिना वो आगे गुजर गए, जबकि रमेश धारे मार मार कर रोने लगा था और सबको चीख चीख कर कह रहा था, मैं भगत राज का बेटा हूँ, मैं भगत राज का बेटा हूँ। लेकिन आज इसकी आह सुनने वाला कोई ना था।